जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस सबसे पहले मिलने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और उसके साथ ही साथ अभी बोर्ड्स में बहुत ज्यादा कम समय बाकी है और आपका पढ़ाई हो चुका है, लेकिन आपको लग नहीं रहा आपका पढ़ाई हो चुका है। क्यों? बिकॉज आपने रिवीजन नहीं किया। और इसीलिए कम समय के अंदर कैसे मैक्सिममली हम रिवाइज कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम अभी आपकी एग्जाम कल है और आज आपको पूरा रिवाइज करना है। तो एक दिन में आपको 4-5 महीने से जो पढ़ा है वो रिवाइज करना पड़ता है। तो उसको रिवाइज कैसे करें? बिकॉज रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम भूल जाते हैं, ह्यूमन की टेंडेंसी है भूलना, लेकिन रिवीजन कर करके हम वो भूलने को जो है वो जो कंसेप्ट है वो इतना क्लियर कर सकते हैं कि वो भूले ही ना। लेकिन अगले दिन जो आपका पेपर होने वाला है उसके पहले दिन आपको रिवीजन करना बेहद ज्यादा जरूरी है। किसी भी टॉपर को, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर आप पूछोगे क्या रिवीजन इंपॉर्टेंट है तो वो कहेगा हाँ रिवीजन इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर सबको पढ़ाते हैं, सबको समझता है। स्टूडेंट्स जो 50 स्टूडेंट्स अगर क्लास में है तो हर एक स्टूडेंट्स को वो कंसेप्ट समझता है, लेकिन घर जाके जो उसको पढ़ता है वही उसको याद रख पाता है और बाकी की उसको याद नहीं रख पाते। सिंपल में क्या है कि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और रिवीजन जब आप करते हो तो वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो इसलिए चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, लेकिन 3x स्पीड में, बहुत ही हाई स्पीड में। तो क्या करना है? तो देखो, अगर आप बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में आपको बनाने हैं कंसेप्ट मैप। क्या बनाने हैं? कंसेप्ट मैप बनाने हैं। मैप फॉर एग्जाम्पल, अभी आप यहां से मुंबई चले गए हो तो आप क्या करोगे? सिंपल में यहां से आप किसी स्टेशन पे चले जाओगे, वहां से रेल आप जो है किसी जिस व्हीकल से जाओगे तो उस व्हीकल में बैठोगे, फिर वहां से अगेन एक स्टेशन से स्टेशन आप जाओगे। तो सिंपल में ऐसा है। तो आप अगर शॉर्ट में उसको लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखोगे? आपका विलेज, आपका जो सिटी है वो, उसके बाद स्टेशन, उसके बाद मतलब आप क्या बनाओगे? रोड मैप बनाओगे, रोड मैप। और ये भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। जैसे कि चैप्टर, अगर बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट ले ले तो उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर उसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ऐसा आपको कंसेप्ट मैप बनाना है, ताकि अगर चैप्टर पढ़ना पड़े तो आपको ज्यादा से ज्यादा पूरा पढ़ना ना पड़े। उस सिर्फ आपने अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी अगर देख लिया तो उसके अंदर आपको समझना चाहिए कि कौन कौन से है। फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको 3 ही बातें लिखनी है, एक है कटिंग, दूसरा लिखना है ग्राफ्टिंग और तीसरा लिखना है टिश्यू कल्चर। ये तीनों तो मेथड आपको वहां पे है। तो टिश्यू कल्चर में टिश्यू कल्चर, ग्राफ्टिंग एंड कटिंग, बस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये 3 नाम जो है वो आपको लिखने हैं। अभी वो तो आपका पहले ही पढ़ा हुआ है, सिंपल में आपको उसको रिवाइज करना है। तो इसलिए कंसेप्ट मैप्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां पे बताया अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 आपको मेथड है। पहला लिखेंगे हम कटिंग, ठीक है, दूसरा लिखेंगे ग्राफ्टिंग, लिख दिया मैंने ग्राफ्टिंग, और तीसरा लिखेंगे टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो ये हो गया अपना शॉर्ट वाला नोट्स। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। मतलब अगर बात करें कि एक चैप्टर बायोलॉजी का, ओके, बायोलॉजी का एक चैप्टर आपका एक पेज पे बैठना चाहिए, ठीक है। एक पेज दोनों साइड से आपको वहां पे बैठना चाहिए। मतलब आपका 15 चैप्टर है तो 15 पेज में आपका शॉर्ट नोट्स हो जाना चाहिए। तो वो होगा आपका बायो का। तो बायो के साथ साथ आपको फिजिक्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, केमिस्ट्री के और मैथ के भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इससे क्या होगा? आप उस चैप्टर को जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाओगे और मैक्सिमम रिवीजन होने के बाद वो चैप्टर आपके माइंड में, दिमाग में बैठ जाएगा और ऐसा बैठेगा कि कोई भी नहीं निकाल पाएगा। एग्जाम होने के बाद भी 10 सालों तक आपको याद रखेगा। आपको रिवीजन करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये है अपना रिवीजन चैप्टर बाय 3x स्पीड। और क्या क्या कर सकते हैं हम चैप्टर को रिवाइज करने के लिए? तो देखो, कुछ चैप्टर कैसा होता है, उसका समरी होता है, समरी, ओके। कुछ चैप्टर का समरी दिया होता है, जैसे कि एनसीईआरटी में समरी दिया होता है, तो वो समरी के आप जेरॉक्स निकाल सकते हो, ठीक है। वो समरी के आप
जेरोक्स निकाल सकते हो, डायरेक्टली आपको उसको जेरोक्स निकाल लेना है और हर एक चैप्टर का सिर्फ समरी उसका जेरोक्स निकालना है। उसका एक आपको 15-20 पेज का आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा, वो आप रिवाइज करोगे तो सिंपल में अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो वो रिवाइज करने के बाद आपको ये फीलिंग आएगा कि हमने पूरा एनसीईआरटी का बुक पढ़ लिया है। तो वो समरी उसका जेरोक्स निकालो, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंसेप्ट मैप बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको समरी के जेरोक्स निकालने हैं। ये होता है आपका रिवीजन का, और 3x से आपका रिवीजन होता है, 3x। और अगर बात यह है सबसे बड़ा सवाल कि रिवीजन कौन से टाइम में करें, सुबह करें, दोपहर को करें, शाम को करें, रात को करें, या फिर कौन से टाइम में करें। तो अभी देखो वैसे टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रात को भी कर सकते हो, आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर आप 4 बजे सुबह से 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक, मतलब कितना हो गया आपका 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, 3 घंटे, 3 आवर्स। ये 3 घंटे में अगर आप रिवाइज करोगे कुछ भी, अगर आप रिवाइज करोगे 3 घंटे में, तो जो आपका प्रोडक्टिव होगा गाइज वो 100% होगा, ये मैं बता सकता हूं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो सुबह के जो 4 से 7 बजे तक टाइमिंग होता है, 6 बजे तक, जो भी आपके टाइम अकॉर्डिंग, तो वो जो टाइम है वहां पे प्रोडक्टिविटी आपका मैक्सिमम होता है, और इस टाइम पे रिवीजन भी बेस्ट होता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ट्राई करना एक बार। तो यह इस टाइम पे जो है ना वो रिवीजन बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में होता है। तो आपको ये सारे चीज़ें करने हैं रिवाइज करने के लिए चैप्टर को बाय 3x स्पीड। ठीक है, आप चैप्टर को 3x स्पीड में रिवाइज कर सकते हो अगर ऐसा पूरा आप करोगे तो। कुछ स्टूडेंट्स का कहना होगा कि सर ये शॉर्ट नोट्स बनाने में, या फिर ये समरी, तो समरी तो क्या हम जेरोक्स निकाल लेंगे, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स या कंसेप्ट मैप्स बनाने में टाइम निकल जाएगा सर, उससे ज़्यादा तो बेहतर है कि हम पढ़ ले। तो देखो गाइस, पढ़ोगे तो सिर्फ 10% आपका होगा, है कि नहीं। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि पढ़ाई से, मतलब रीडिंग से, बाय रीडिंग हम 10% नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, मतलब वो 10% वो बात हमको समझ पाएगी। लेकिन देखो शॉर्ट नोट्स और कंसेप्ट मैप का फायदा एक होगा कि जब आपका अगले दिन आपका एग्जाम है तो उसके पहले आपके पास बंडल ऑफ बुक्स हो जाएंगे, बहुत सारे बुक्स है आपके पास, उसको आपको पढ़ना है। और अगर कंसेप्ट मैप्स और शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो इतने ही बुक है जो आपको पढ़ने हैं, या आपने पढ़े हुए हैं या आपको अच्छी तरीके से आते हैं, लेकिन अगले दिन आपका एग्जाम है और उसके पहले दिन आप इसको रिवाइज करना इम्पॉसिबल, इसको रिवाइज नहीं हो सकता है, बिकॉज हर एक लाइन हम नहीं पढ़ सकते। तो हमारे पास ये शॉर्ट नोट्स होने चाहिए पढ़ने के लिए, और ये शॉर्ट नोट्स अगर हम पढ़ेंगे तो इसका फीलिंग ये आएगा कि पूरा चैप्टर ऐसा पढ़ लिया है, ऐसा आपको समझेगा, और ये अगले दिन आपको बहुत ही अच्छा आपको प्रोडक्टिविटी देंगे एग्जाम के अंदर। तो इसलिए ये शॉर्ट नोट्स बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम के पहले दिन हम पूरे सिलेबस से नहीं जा सकते, सिंपल में हम शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं। सो आपकी साल भर की मेहनत जो है वो बेकार जा सकती है अगर आपको चैप्टर वो रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ एग्जाम में जाने से पहले। तो इसलिए ये शॉर्ट नोट्स बेहद जरूरी है, मुझे लगता है कि आपको बनाने चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है तो आप ग्रुप में बना सकते हो, हर एक चैप्टर, मतलब अगर 10 चैप्टर है तो 5-5 चैप्टर के बना सकते हो, 2 अपना स्टूडेंट्स मिलके, आपका फ्रेंड के साथ मिलके, और फिर आप क्या करोगे, उसने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उसके जेरोक्स निकाल लोगे, तो वो तो सिंपल में 10-15 मिनट में जेरोक्स निकल जाएगा। तो इसलिए स्मार्ट वे में थोड़ा पढ़ाई करके आप चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो गाइस, अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही साथ मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।